नमस्कार भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जहां भगवान स्वयं भक्त के इंतजार में हाथ कमर पर रखकर खड़े हैं। आज की कथा है श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पंढरपुर की वह अद्भुत लीला जहां भगवान कृष्ण विट्ठल बनकर प्रकट हुए। इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रतीक्षा और प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्तों, महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर धाम। यह वही भूमि है जहां सदियों से वारकरी संप्रदाय के भक्त पैदल यात्रा करके आते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से पंढरपुर पहुंच गया उसकी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। यह धाम केवल एक स्थान नहीं बल्कि भक्ति की जीवित परंपरा है। भक्तों, भगवान विट्ठल असल में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन यहाँ वे राजा नहीं, योगी नहीं, बल्कि भक्त के सेवक बनकर खड़े हैं। हाथ कमर पर, पैर ईंट पर। यह मुद्रा बताती है कि भगवान स्वयं भक्त के भरोसे खड़े हैं। यह रूप सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। भक्तों, किसी भी महान भक्त की कथा अचानक शुरू नहीं होती। उसके पीछे संघर्ष, भूल और आत्मबोध की यात्रा होती है। भक्त पुंडलिक भी शुरू से ऐसे नहीं थे जैसे हम आज उन्हें जानते हैं। कथा कहती है कि पुंडलिक एक संपन्न परिवार में जन्मे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके भीतर अहंकार और स्वार्थ घर करता चला गया। उन्हें सांसारिक सुख, भोगविलास और अपने आराम की ज्यादा चिंता रहती थी। माता पिता वृद्ध हो चुके थे, लेकिन पुंडलिक उनकी पीड़ा और आवश्यकताओं की अनदेखी करता था। वह उन्हें बोझ समझने लगा था। कई बार माता पिता उससे प्रेमपूर्वक बात करना चाहते, लेकिन पुंडलिक कठोर शब्दों में उन्हें टाल देता। भक्तों, यह वही अवस्था थी जहां मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है, कर्तव्य को भूल जाना। कहा जाता है कि एक दिन पुंडलिक तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन यह यात्रा भक्ति की नहीं बल्कि दिखावे और अहंकार की थी। वह सोचता था मैं तीर्थ कर लूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन उसके हृदय में सेवा नहीं थी, करुणा नहीं थी। यात्रा के दौरान उसका सामना कुछ सच्चे संतों से हुआ। उन संतों ने पुंडलिक को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, तुम तीर्थ क्यों कर रहे हो? पुंडलिक ने कहा, पुण्य कमाने के लिए। तब संतों ने शांत स्वर में कहा, जिसने माता पिता को दुखी रखा उसका कोई तीर्थ उसे पुण्य नहीं देता। ये शब्द बाण की तरह पुंडलिक के हृदय में जा लगे। संतों ने आगे कहा, घर में बैठे माता पिता ही तुम्हारे साक्षात तीर्थ हैं। भक्तों, यही वह क्षण था जहां पुंडलिक के भीतर आत्मचिंतन शुरू हुआ। उसे अपने पूर्व व्यवहार की गलती समझ में आई। उसे याद आया कि कैसे उसने माता पिता को अपमानित किया था, उन्हें अकेला छोड़ा था। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत तीर्थ यात्रा छोड़कर घर लौट आया। यहीं से उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन शुरू हुआ। अब वह माता पिता को ईश्वर से भी बढ़कर मानने लगा। दिन रात उनकी सेवा करना ही उसकी भक्ति बन गई। भक्तों, यही वह समय था जब भगवान स्वयं उस भक्त की परीक्षा लेने आए। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के घर पहुंचे, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह व्यस्त था। भगवान द्वार पर खड़े थे, लेकिन पुंडलिक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मैं अभी माता पिता की सेवा में हूँ, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। भक्तों, यह सुनकर भगवान को न क्रोध आया न अहंकार, बल्कि भगवान ने घर के बाहर पड़ी एक ईंट उठाई और उस पर खड़े हो गए। वह ईंट इस बात का प्रतीक है कि भगवान भक्त की सेवा के आगे अपने अधिकार भी छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा नहीं, शिकायत नहीं की, बस प्रतीक्षा की। जब पुंडलिक सेवा से मुक्त हुआ और बाहर आया तो उसने देखा भगवान स्वयं उसके लिए खड़े हैं। पुंडलिक रो पड़ा। उसने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने कहा, पुंडलिक,
आज तुमने मुझे नहीं, धर्म को महत्व दिया है, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। भक्तों, यही कारण है कि भगवान विट्ठल आज भी पंढरपुर में हाथ कमर पर रखकर, पैर ईंट पर टिकाकर खड़े हैं। यह मुद्रा बताती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, जहां श्री विट्ठल हैं, वहां माता रुक्मिणी भी हैं। कहते हैं जब भगवान विट्ठल पंढरपुर में ठहरे तो माता रुक्मिणी भी उनके पास आईं। माता रुक्मिणी का मंदिर मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। यह दूरी बताती है कि भगवान और भक्त के बीच कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। माता रुक्मिणी त्याग, मर्यादा और धैर्य की देवी हैं। भक्तों, पंढरपुर की चंद्रभागा नदी साधारण नदी नहीं है। कहते हैं इस नदी का बहाव आधे चंद्रमा जैसा है, इसलिए इसे चंद्रभागा कहा गया। जो भक्त इस नदी में स्नान करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। यह नदी भक्ति की साक्षी है। भक्तों, पंढरपुर की पहचान है वारकरी संप्रदाय। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर सभी ने विट्ठल भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। भक्त पैदल चलते हुए ज्ञानोबा तुकाराम का नाम लेते हैं। यह यात्रा सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सरलता और समर्पण है। भक्तों, यह मंदिर हमें सिखाता है माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्ची भक्ति में भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। अहंकार त्यागो, प्रेम अपनाओ। यह मंदिर भक्ति का जीवंत प्रमाण है। भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विट्ठल भगवान हमें सिखाते हैं, रुको, सेवा करो और धैर्य रखो। जब तुम थक जाओ तो विट्ठल भगवान की मुद्रा याद करना। प्रभु कहते हैं मैं यहीं खड़ा हूँ, बस तू पुकार। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य को नहीं समझता, तब तक कितनी भी यात्राएं कर ले, जीवन में शांति नहीं आती। और भक्तों, अगर भक्त पुंडलिक की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी ही और भक्ति कथाओं को दूसरे भक्तों तक पहुंचाने में मदद करता है। और भक्तों, अगर आप रोज ऐसी ही भावनात्मक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो लाडली श्याम बाबा की चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव होती है। जय जय राम कृष्ण हरि। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।